नमस्कार। ज़्यादातर हमारे जीवन की अवस्था में जब भी प्रार्थना करने की बात आती है तो हमारी प्रार्थना ऐसी ही होती है कि हमें सुख मिले, हमें समृद्धि मिले, हमें सब जीवन में अच्छी अच्छी बातें मिले। पूरे वैदिक साहित्य में या पूरे भारतीय पौराणिक कथानक में सिर्फ एक ही विरल घटना है जब भक्त अपने भगवान से दुख मांगता है। आज हम उसी घटना के बारे में बात करेंगे। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारिका जाने के लिए तत्पर है। सात्यकी और उद्धव उनके साथ जाने के लिए रेडी ही खड़े हैं। तभी जब भगवान जाने के लिए रेडी थे तभी उत्तरा दौड़ती हुई उनके पास आती है और भगवान से कहती है, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात याताम। अर्थात हे नाथ, यह शस्त्र भले ही मुझे जला दे परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। अब श्री कृष्ण भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लेते हैं कि अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र भेजा हुआ है। अब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र की शक्ति से इवन अपने तेज से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं। उत्तरा का गर्भ बच जाता है और परीक्षित राजा का आगे जाके जन्म होता है। ये तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है। लेकिन ये घटना खत्म होने के बाद सभी पांडव, उत्तरा, द्रौपदी एवं कुंती भगवान की स्तुति करते हैं। उस स्तुति में कुंती की जो स्तुति है वह स्तुति बड़ी ही विरल और ध्यान योग्य प्रार्थना है। ऐसी विशिष्ट प्रार्थना पूरे वैदिक साहित्य में कहीं पर भी देखी नहीं गई है। आप वहाँ पर कुंती के द्वारा जो प्रार्थना की गई है उनके शब्द देखें। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। अर्थात हे ईश्वर, हमारे जीवन में सर्वदा प्रत्येक क्षण विपत्तियाँ या दुख आते रहे, क्योंकि विपत्ति में या दुख में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन के द्वारा जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिलती है। विश्व के इतिहास में किसी भक्त ने भगवान के पास विपत्ति या दुख मांगे हो, ऐसा संभवतः एक ही घटना मेरे ख्याल में है जो यहाँ पर दर्शाई गई है। अब ये बात तो समझ में शायद आ भी जाती है कि भगवान के दर्शन होने से हमें मुक्ति मिलती है, लेकिन विपत्ति आने से या दुख आने से भगवान कैसे मिलते हैं, ये प्रश्न खड़ा रहता है। वह समझने के लिए हमें विपत्ति का स्वरूप समझना पड़ेगा। दुख क्या है? अगर हम दुख के स्वभाव को समझें या दुख के लक्षण को समझें तो दुख हमें ये जानकारी देता है कि हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं है, हमें जीवन विकास की आवश्यकता है। दुख अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति ये तो है ही, लेकिन दुख का एक अर्थ ये भी है कि हमें अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी ये दुख जाएगा। तो जैसे ही दुख की अवस्था आती है, हमें एक तरह की जागृति या एक तरह की अवेयरनेस आती है। दुख जीवन को ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाने के लिए धक्का देता है। दुख हमें ये बताता है कि हम जहाँ हैं वहाँ ठीक नहीं हैं और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुंती जी विपत्तियों की याचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि
विपत्तियाँ एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जिससे हम जीवन को अपलिफ्ट कर पाए। याद रहे, शास्त्रों का स्पष्ट कहना है कि दुख से 4 तरह के लाभ होते हैं, और वो लाभ है परिपक्वता, आदमी मैच्योर होता है। दूसरा है अंतर्मुखता, आदमी इंट्रोस्पेक्ट करता है कि कहाँ कमी रह गई, किस तरह के प्रयास मुझे करने चाहिए। दुख का तीसरा जो परिणाम है वह है जागृति, अवेयरनेस। और चौथा है ऊर्ध्व जीवन की प्रेरणा, या फिर मुझे लाइफ में परिवर्तन लाना पड़ेगा उसकी प्रेरणा। सो दुख हमें इस तरह की 4 अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर हम उस दुख को या उस विपत्ति को ध्यान से देखें तो इस तरह के 4 सद्गुण आने से जीवन में विकास होता है, एक तरह की मानसिक परिपक्वता डेवलप होती है, और उसी मानसिक परिपक्वता में ईश्वर के दर्शन संभवित है। और इसीलिए कुंती ये कहती है कि हमारे जीवन में विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपत्ति आएगी तो हमारे अंदर ये 4 गुण आएंगे, और जैसे ही हमारे अंदर ये 4 गुण आएंगे हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, और जैसे ही ईश्वर का दर्शन होगा, इस अस्तित्व के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होगा, हमें जीवन से और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। ईश्वर को ये प्रार्थना करते हुए कि जब भी जीवन में दुख या विपत्ति आए, हम हमारे अंदर यह 4 गुण विकसित कर पाए, ताकि ईश्वर की कृपा या ईश्वर की एक तरह की सलाह, ईश्वर का एक तरह का मार्गदर्शन या ईश्वर की एक तरह की कृपा हम पर बनी रहे, और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि इतनी बढ़े कि दुख न लगे, बट सुख प्राप्त करने की एक अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।